नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ पार्वती ड्राइविंग स्कूल पर। दोस्तों, मैं लखपत सिंह, ट्रेनर माँ पार्वती मोटर ड्राइविंग स्कूल, आपसे एक सीरीज के बारे में बात कर रहा था। उसी के संदर्भ में मैं ये तीसरा वीडियो आपको पेश कर रहा हूँ। तीसरी सीरीज के रूप में मैं जो हूँ, आपसे पहले 2 बार में आपसे अलग अलग बातें की कि पहले हमारे अभिभावक जिम्मेवार हैं, दूसरे स्कूल जिम्मेवार हैं। तो अपनी सरकारों को मैं तीसरे नंबर पर गिनता हूँ। सरकारें जो हैं वो उतना काम करने की कोशिश तो कर रही हैं, परंतु सरकारी तंत्र का काम जैसा होता आप ही जानते हैं। इसी तरह से मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि हमारे पास जब गाड़ियां नहीं थी तब भी काम शुरू हुआ मोटर व्हीकल एक्ट बनाने में, उसके सुधार के लिए 1903 में, 1915 में, 1939 में एक्ट बना। उसी को हम लोग, आप इतनी दर से गाड़ियां बढ़ी उसके बावजूद भी हम लोग उसी एक्ट पर अपना काम करते रहे। सर्वप्रथम अगस्त 1984 में इस एक्ट को संशोधित करने के लिए काम शुरू हुआ। लगभग 4 वर्ष बाद हमने अपना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 तैयार किया और उसको 1979 अधिनियम के रूप में पारित किया। 1988 के बाद फिर वो बहुत धीरे से काम हुआ, कोई काम इस तरफ नहीं करते रहे। वह उसी एक्ट को हम मान करके उसी के हिसाब से हम अपनी गाड़ियों की वृद्धि के हिसाब से हमने कोई भी ऐसे काम नहीं किए जिससे कि दुर्घटनाएं रोकी जा सके। दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि होती रही। अब भी आप ये मान के चलें कि लगभग 3 मिनट में एक दुर्घटना जरूर हो जाती है। और ये दुर्घटनाएं तो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो दुर्घटनाएं हैं जिनमें कैजुअलिटी होती हैं या जो रजिस्टर्ड होती हैं, वो छोटी मोटी घटनाएं बहुत होती रहती हैं। नितिन गडकरी जी तो इस तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, हमारी सुरक्षा के मद्देनजर सरकार बहुत बड़ी पूंजी हमारी सड़कों पर खर्च कर रही है। जो रोड मार्किंग है, हमारे स्टड्स लगाते हैं और जो रोड सिंबल्स साइड में लगाते हैं उस पर पैसा खर्च किया जा रहा है। स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों, इतनी बड़ी पूंजी खर्च करने के बाद भी हमारे जो है दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ पा रही है। उसका जो मैंने आपको मुख्य कारण पहले भी बताया था कि उसका हम लोग जो है उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। सरकारों को अभी एक और निवेदन है मेरा उसमें कि हमें जो पैसा हम इस पर खर्च कर रहे हैं उसे हम लोग ऐड में जरूर खर्च करें। स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनको हम प्रेरित करें, वहाँ पर कोर्स लाएं, तब इसका फायदा ज़्यादा हो सकता है। ताकि हम उस जो गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है उसका फायदा तभी हो सकता है जब हम उसके लिए जागरूक हों। हमें अपने आरटीओ कार्यालय को और मजबूत करना होगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अपने प्रदेश के ट्रांसपोर्ट से भी ये चाहूँगा कि वो थोड़ी समीक्षा करें। मेरे हिसाब से एक जो काम है वो रोका जाना चाहिए। मैं गलत हो सकता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मगर जो हमारे लाइसेंस बनना है MCWOG, इसको सरकार तुरंत बंद करे, या बंद नहीं कर सकते, ऐसी कुछ मजबूरी है तो जो वाहन MCWOG के अंतर्गत आती है उसी वाहन के आने पर उसको लाइसेंस इशू किया जाए। इसका आकलन कराया जाए कि हमारे प्रदेश में कितने वाहन हैं MCWOG और कितने लाइसेंस बनना है। स्कूटी चलाने के लिए MCWOG लाइसेंस जो है, हमारा मोटरसाइकिल विदाउट गियर लाइसेंस मान्य नहीं है। अगर हमारे पास लाइसेंस होगा तो हम स्कूटी चलाएंगे, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो 16 साल से 18 साल के बीच के बच्चे स्कूटी नहीं चलाएंगे। ये छोटी छोटी घटनाएं जो रोज हो रही हैं ये बड़ी भी हो जाती हैं इससे घटनाएं, तो इसको रोका जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह से जो हमारे भारी वाहन हैं उनकी एंट्री का टाइम, उनका ये सब कई चीज़ें फॉर्मेलिटी बनकर रह जा रही हैं। कई ओवरलोडिंग से फॉर्मेलिटी बन रही है। हमारे जो डंपर वाले लोग हैं वो चक्करों के चक्कर में बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। उन्हें गिनती के हिसाब से कोयला ढोना है, रेत ढोना है, इस चक्कर में बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। ओवरलोडिंग हुआ, लॉन्ग वाहन हमारे यहाँ चल रहे हैं जो कि कई बार अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते, ओवरलोड वाहन कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारी स्पीड लिमिट है उसको हमें कंट्रोल करना है। दोस्तों, मेरे समझ से एक काम और गलत हो रहा है, शायद गवर्नमेंट उसको रोक पाए या वहाँ कैमरे लगाए जाएं। 1 वे रूट्स हैं, 4 लाइन है, 6 लाइन है। अक्सर 4 लाइन पर जो भारी वाहन हैं, ट्राली जैसे हैं, ये वाहन डिवाइडर से मिलाकर चलाते हैं। लोग जो है बाईं साइड से ओवरटेकिंग करते हैं। अगर मान लो दोनों वाहन बराबर स्पीड पर चल रहे हैं तो पीछे आने वाला तीसरी लाइन में घुस करके दोनों को बाईं साइड से ओवरटेक करके निकल जाता है, जिससे बहुत दुर्घटनाएं होती है।
हमें प्रॉपर लाइन में चलना है। इसके लिए जगह जगह कैमरे लगाए जाएं, लोगों के ऑटोमेटिक चालान किए जाएं, क्योंकि गलत लेन में चलने से भी बहुत हाईवे पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। स्पीड कंट्रोल का फायदा भी हमें तभी हो सकता है जबकि लोग सब अपनी अपनी लेन में चलें। दोस्तों, इसके अलावा रोड मार्किंग जैसे स्टड्स हमारी खराब हो जा रही हैं, तो उसको समय से बदला नहीं जा रहा है। इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ें और हैं जो हादसों का कारण बन जाती हैं, जैसे कि पुलों के बराबर में दोनों तरफ गड्ढे हो जाते हैं। उन गड्ढों पर हमें दिखाई नहीं देते, ना उस पर कोई मार्किंग होती है, और वहाँ जंप लेकर के कई बार गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दोस्तों, सरकार का एक कदम में और बहुत सराहनीय है, परंतु क्या कारण है कि इसकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। सरकार चाहती है कि हर आरटीओ में एक आईडीटीआर बने। आईडीटीआर में मैं भी ट्रेनिंग करा कर आया हूँ। तो आईडीटीआर के जो अंदर है, वो हमारा जो ऑटोमेटिक जो हमारा ड्राइविंग टेस्ट है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। उस पर किसी की सिफारिश भी नहीं चलती है, और हमारा एक जो योग्य होने पर ही हमको लाइसेंस प्राप्त होता है। इस तरफ सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। कैसे भी हो, हर आरटीओ में एक आईडीटीआर बने, ताकि लाइसेंस बनाने में ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हो जा रही है, या जो हम पूरी तरह से सक्षम ना होने पर भी हमें लाइसेंस मिल जा रहे हैं, इस पर रोक लगाई जा सकती है। दोस्तों, मैं इसी तरह के वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास सुविधा भी नहीं है, इसी हिसाब से आप लोगों को बहुत सुंदर और बहुत आकर्षित करने वाले वीडियो मेरे नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी मेरा प्रयास है कि मैं कुछ हद तक आप लोगों के काम आ सकूं, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो कृपया शेयर करें, और अगर तक आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।